आज हमारा प्रश्नावली है लड़के प्रश्नावली 1.3। याद रखो कल वाले में जैसे मान लो हम थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ कि √3 को बोल रहा था कि सिद्ध कीजिए अपर में संख्या है। तो इसके लिए तुम मान लिए थे कि ए बटा मतलब पहले इसको तुम मान लिए थे कि यह एक परिमेय संख्या है, याद है ना। तो जब परिमेय संख्या हो जा रहा था तो ए बटा बी बराबर √3 कर दे रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद क्या कर रहे थे कि अब लिख रहे थे कि ए और बी, ए का बी स्वाभाज्य गुणनखंड है जो एक के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड नहीं है। फिर क्या कर रहे थे कि ए बराबर √3 × बी कर दे रहे थे। फिर दोनों पक्षों का क्या कर रहे थे, वर्ग कर रहे थे। तो ये ए स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर हो जा रहा था। अब यह लिख रहे थे कि 3 से ए स्क्वायर कट जाएगा ना, तो फिर 3 से ए भी क्या होगा, कटेगा। फिर उसके बाद तुम फिर ए बराबर ले रहे थे, ए बराबर ले रहे थे 3 से। अब 3 से ले रहे थे तो फिर यहाँ मान रख दे रहे थे, तो तीसरी के 9 सी स्क्वायर बराबर 3b स्क्वायर, यहाँ से कट के 3 आ गया था, 3c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो फिर यहाँ 3 से b कटेगा, लिखे थे ना। और फिर अंत में लिख दिए थे कि यह एक विरोधाभास है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह √5 को भी बताया था, याद है। तो चलिए अब प्रश्न नंबर इसका दूसरे पर चलेंगे हम लोग। प्रश्न नंबर दूसरे पर चलना है। वो बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो मानेंगे हम लोग कि माना 3 + 2 √5 एक क्या लिखोगे लड़के, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जिसे ए बटा बी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर आगे क्या लिखा उसमें, जहाँ ए बी अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड है। ए व बी में एक के अतिरिक्त लड़के, एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है। आई बात समझ में। तो इसको आप लिख सकते हो, देखो क्या लिखोगे, ए बटा बी बराबर हो जाएगा 3 + 2 √ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर अब क्या करोगे, इस 3 को पक्षांतर कर लेना, ए बटा में बी -3 लिख लेना, इसे बराबर 2 √ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी हाँ 5। अभी 2 से भाग कर दो इसमें, तो 1 बटा में 2 हो जाएगा। ए बटा में बी माइनस का हो जाएगा 3 बराबर √ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब यहाँ से बस इतना ही हल करना है। अब यहाँ से लिखना है कि चूंकि 1/2 a/b -3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जब ये परिमेय संख्या है अतः √5 एक
परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ से लिखना लेकिन विरोधा लेकिन विरोधाभास इस कथन से प्राप्त होता है, इस कथन से क्या प्राप्त होता है? विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः थ्री प्लस टू अंडर रूट 5 एक क्या हो जाएगा लड़के? अपरिमेय संख्या है। यही चीज करना था। आई बात समझ में ना? केवल तुम्हें वो दो बार मारने वाले का मतलब कि सिंगल आएगा, ईस्टर रहेगा तो इतना करके छोड़ दोगे। ठीक, करो। 1/2 भाग कर दे। यहाँ पर ना अतः ऐसे लिख लीजिएगा कि अतः पहले ऐसे लिख लीजिएगा कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक ना? तो यहाँ नीचे लिखना कि इससे निष्कर्ष निकलता है, इससे निष्कर्ष निकलता है कि 3 + 2 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है ना? अब चलो लिखना बंद करो। प्रश्न नंबर तीसरा में पहला तुम्हें सिद्ध करना है। 1/2 में अंडर रूट 2 लिख दिया है। अब इसको लड़के सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ये करना है ना? तो हम लोग मान लेंगे, जानते हो ना कि इसको हम उल्टा ही मानते हैं। अब यहाँ से मान लोगे कि माना 1/2 अंडर रूट 2 एक क्या है? बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में क्या लिखोगे? व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a और b सभाज्य गुणनखंड है। नहीं लिख सकते हो ये काम, अब एक पूर्णांक है। ए बी के अतिरिक्त 'ए' और 'बी' में 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है। ठीक ना? ये हो जाएगा कितना? 1/2 में अंडर रूट 2 बराबर 1/2 में कितना हो जाएगा? 1। अब इसको तिरिया गुणा कर दो, b का यहाँ गुणा कर दोगे b, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1। ये हो जाएगा b/a बराबर अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना? तो फिर यहाँ लिखना चूंकि ऐसे लिख देंगे कि a, b एक पूर्णांक है, डायरेक्ट लिख दो यहाँ से। ठीक ना? अतः b/a या a/b एक परिमेय संख्या है। अतः अंडर रूट 2 भी
संख्या है, लेकिन इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। अतः √2 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः इससे यह निष्कर्ष निकलता, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप चाहो तो इसे लिख लो, नहीं तो हम डायरेक्ट a/b लिख देंगे, ठीक है ना भाई। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या होगी, उसमें कोई दिक्कत ना है, उससे मत घबराइएगा, लिख लीजिए आप। ये वाला जो है अब तीसरा है, सॉरी तीसरे का दूसरा जी। अब यहाँ से बोल रहा लड़के सिद्ध करना है, इस बार सिद्ध करना है, किसको सिद्ध करना है, तो 7√3 ये आप जानते हो ना कि जब हल करने जाओगे लड़के, हल करने जाओगे तो मानोगे अपरिमेय है तो इसका विपरीत ही माना जाता है। माना 7√5 एक क्या है लड़के, परिमेय संख्या है। और जो ही परिमेय संख्या लिख लिए, अतः इसे a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a, b एक सअभाज्य ना, सअभाज्य गुणनखंड है। a, b में एक के अतिरिक्त कोई गुणनखंड नहीं है, कोई गुणनखंड नहीं है। यानी लिखेंगे जब इतना हो जाएगा तो आप लिखेंगे a/b = 7 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही ना होगा। तो केवल ये 7 चूंकि संख्या है ना, ये √2 में है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको बटा में इधर ले लो, ये हो जाएगा a/में 7b = कितना हो जाएगा, 5। इतना जब हो जाएगा तो आप लिख दीजिएगा फिर से यहाँ पर, चूंकि 7, a, b एक पूर्णांक है, 7, a, b क्या है, एक पूर्णांक है, इसलिए a/b 7b एक क्या लिखोगे यहाँ पर, परिमेय संख्या है, अतः √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लिख दोगे नहीं इतना। फिर यहाँ से लेकिन इससे
विरोधाभास उत्पन्न होता है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। आई बात समझ में बच्चे? कर लेंगे ना? करिए इसे जल्दी। एक और सवाल है बच्चे यहाँ। एक और सवाल है, तीसरा नंबर है, जो भी नंबर है, क्या नंबर हुआ? तीसरा का तीसरा ही है। इस बार बच्चे सिद्ध करना है क्या जी? 6 प्लस √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब इसी बहाने जो तुम सिद्ध कर रहे हो ना, इस तरह कहीं लिखा होगा निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है, तो यह इसे ध्यान देना किस तरह लिखा होगा तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है ना? तो इसको ध्यान देना। यहाँ जब हल करने जाओगे लड़के तो मानोगे, माना 6 प्लस √2 एक क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहाँ a, b एक अभाज्य गुणनखंड है, जिसमें b में 1 के अतिरिक्त ना कोई गुणनखंड नहीं। लिख देंगे आप इतना? कोई गुणनखंड नहीं है, अतः आप a/b बराबर 6 प्लस √2 कितना आ जाएगा लड़के? 2। केवल 6 को पक्षांतर कर दिए, a/b माइनस 6 बराबर √2 क्या हो जाएगा? 2। भैया तब यहाँ लिखोगे, चूंकि a, b और 6 भी लिख लो, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, देने लिखेंगे क्या है? लिखेंगे खाली करके गुणनखंड पूर्णांक है, तो a/b माइनस 6 क्या हो जाएगा लड़के? परिमेय संख्या है, तो √2 परिमेय संख्या है, लेकिन इससे क्या उत्पन्न हो रहा लड़के? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, लेकिन इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, इसलिए √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 6 प्लस √2 एक
अपरिमेय संख्या है। यही हमें तुम्हें क्या करना था लड़के, प्रूव करना था। ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पर, कर लीजिए।